नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेटलमेंट जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कोटि आकार नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रश्न पिछले कई परीक्षाओं के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो आज हम इसे बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोटि आकार नियम की बात करें तो इसकी सर्वप्रथम चर्चा ऑयरबाख ने 1913 में की थी, मगर कोई विशेष नियम ना होने की वजह से जीके जिफ को इसका प्रतिपादक माना जाता है। जीके जिफ ने एक पूर्ण नियमबद्ध तरीके से कोटि आकार नियम को समझाया था। जीके जिफ के अनुसार एक नगर की जनसंख्या उसकी कोटि का निर्धारण करती है, यानी कि एक नगर जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक होती है तो उसे प्रथम कोटि पर रखा जाता है, और अगर दूसरा नगर उसकी जनसंख्या सर्वाधिक से कम होती है तो उसको दूसरी कोटि पे रखा जाता है। इसे रैंक कहा जाता है। इस प्रकार से उसको कोटि के आधार पे जमाया जाता है। कहा जाए कि अगर नगरों को अवरोही क्रम जनसंख्या के आधार पे जमाया जाए तो वह कोटि क्रम कहलाता है। कोटि क्रम के लिए नगर की जनसंख्या को P से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि बड़े नगर की जो जनसंख्या है उसे P1 और उससे छोटे नगर की जनसंख्या को P2 और उससे छोटे नगर की जनसंख्या को P3 से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए एक उदाहरण लेके हम समझते हैं। माना A एक नगर है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है P1, तो इसकी कोटि हो गई 1, यानी कि पहला स्थान। B एक ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या A से कम है, मतलब इसकी कोटि होगी P2 और इसका स्थान हो गया दूसरा। तीसरे स्थान पर C आता है तो इसकी जनसंख्या की कोटि होगी P2। चौथे स्थान पर D नगर आता है तो इसकी जनसंख्या की कोटि होगी P4। इस प्रकार से यह कोटि क्रम को प्रदर्शित करता है। जीके जिफ ने एक सूत्र दिया था। उस सूत्र के अनुसार Pn इजिकल P1 n माइनस 1। इसको सरल करें तो P1 अपॉन n, यानी कि सबसे बड़े नगर की जनसंख्या तथा उस नगर की क्रम कोटि जिसकी जनसंख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं। माना A की जनसंख्या दी हुई है। A की जनसंख्या है 60 लाख। यहां पर B की जनसंख्या ज्ञात करनी है, C की जनसंख्या ज्ञात करनी है और D की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, P1 अपॉन n। जैसे माना कि P2 की जनसंख्या ज्ञात करनी है तो P2 के लिए सूत्र हो जाएगा P1 अपॉन 2। यहां पर n इजिकल उसकी कोटि क्रम है, तो यहां पर P1 हो जाएगा 60 लाख अपॉन 2। हम देखते हैं यहां पर उत्तर आता है 30 लाख। 30 लाख जनसंख्या B की होगी। इसी प्रकार अगर हम C की जनसंख्या ज्ञात करें तो P3 इजिकल सूत्र वही P1 अपॉन n यानी कि 3, और P1 यहां पर है 60 लाख अपॉन 3। $20 लाख, यानी कि P3 C की जो जनसंख्या है वह 20 लाख आती है। इसी प्रकार से अगर हम P4 की बात करें तो सूत्र होगा P1 अपॉन 4 इजिकल P1 हो जाएगा 60 लाख और यहां पर आ जाएगा 4।
15 लाख। यहां पर 15 लाख जो जनसंख्या है वो P4 की है, यानी कि डी की है। तो इस तरीके से जीके जिफ ने एक सूत्र के माध्यम से बड़े नगर की जनसंख्या के आधार पर उनसे छोटे नगरों की जनसंख्या को निकालना बताया। जैसे यहां पर हमने एक उदाहरण लिया था जिसमें ए की जनसंख्या 60 लाख थी, बी की जनसंख्या, सी की जनसंख्या और डी की जनसंख्या यहां पर दी हुई नहीं थी, मगर हमने जीके जिफ के इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने बी की जनसंख्या, सी की जनसंख्या और डी की जनसंख्या को निकाल दिया। इसमें सबसे पहले ए की जो जनसंख्या है उसके अंदर उस कोटि क्रम का भाग दिया जाता है और जो उत्तर आता है वह उस कोटि क्रम की जनसंख्या होती है। जैसे हमने यहां पर P2 के लिए यानी बी के लिए निकाला तो P1/2 यानी कि कोटि क्रम 2 है और 60 लाख बट्टा 2 और यहां पर 30 लाख जनसंख्या आ जाती है बी की। इसी प्रकार P3 के अंदर P1/3 यानी कि 60 लाख बट्टा 3 यहां पर आ जाती है 20 लाख जनसंख्या, जो कि जनसंख्या है सी की। और P4 यानी डी की जनसंख्या निकालने के लिए P1 यानी 60 लाख बट्टा 4 चौथी कोटि क्रम है और आ जाती है 15 लाख, जो कि डी की जनसंख्या है। इस प्रकार से हम दूसरे नगर जो कि बड़े से छोटे नगर है उनकी जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक ग्राफ बनता है जिसे हम देखते हैं। यहां पर हम एक ग्राफ देखते हैं जिसके अंदर यहां आता है कोटि क्रम, एक, 2, 3, 4 और यहां पर आती है नगरों की जनसंख्या। नगरों की जनसंख्या की बात करें तो यहां पर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। इस प्रकार से हम ग्राफ के अंदर दो अक्ष यानी कि ये y अक्ष और ये x अक्ष, इनके ऊपर हम x अक्ष पर कोटि क्रम और y अक्ष पर नगरों की जनसंख्या को लेते हैं और यहां पर कोटि क्रम 1 से 4 तक और यहां पर नगरों की जनसंख्या 10 लाख से 60 लाख तक के आंकड़े लेते हैं। अब देखिए, हमने यहां पर देखा कि a की जनसंख्या है 60 लाख, तो यहां से हम ग्राफ निकालते हैं 60 से और उसको कोटि क्रम मिला हुआ है 1 नंबर। इसी प्रकार से b की जो जनसंख्या है वह है 30 लाख, तो यहां से हम 30 लाख को 2 की कोटि क्रम में मिलाते हैं। इसी प्रकार से यहां पर c की जनसंख्या है 20 लाख, तो हम 20 लाख की कोटि क्रम को तीसरी कोटि से मिलाते हैं। इसी प्रकार से 15 लाख जो जनसंख्या है उसकी चौथी कोटि है, तो हम इसके बीच में 15 लाख और इसको चौथी कोटि से मिलाते हैं। इस प्रकार से अगर हम इस ग्राफ को मिलाएं तो यह ग्राफ बनेगा। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम में जब नगरों को जमाया जाता है तब उसका ग्राफ ऊपर से नीचे गिरता हुआ बनेगा, क्योंकि जहां पर कोटि सबसे कम रहेगी यानी कि पहले नंबर पे रहेगी वहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा और जहां कोटि सबसे ज्यादा रहेगी वहां जनसंख्या सबसे कम रहती है। इसके बाद हम इस सूत्र का एक और रूप पढ़ते हैं। पहला जो सूत्र था वह तो था Pn = P1/n। अब यदि पहले नंबर का जो नगर है उसकी जनसंख्या ज्ञात करनी हो
और इनमें से किसी एक नगर की जनसंख्या दी हुई हो तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखते हैं। उसके लिए सूत्र होगा P1 इजिकल सिग्मा Pn अपॉन Rn। पहले हम Pn ज्ञात कर रहे थे, अब हम जो ज्ञात करेंगे वो P1 ज्ञात करेंगे। देखिए, एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। माना यहां पर नगर है A, B, C और D। यहां पर जो सबसे बड़ा नगर है वह है A और जिसकी जनसंख्या अब ज्ञात करनी है। और ये जो नगर है B, C और D, इसके अंदर B की जनसंख्या हमें पता है 30 लाख और हमें A की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या था सूत्र? सूत्र था P1 इजिकल सिग्मा Pn अपॉन सिग्मा Rn। यहां पर n बराबर उसकी रैंक होती है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो P1 इजिकल सिग्मा Pn क्या है? 30 लाख भाग किसका देना है? कोटि क्रम का। तो P1 की कोटि थी P1, इसका था P2 और इसकी P3, तो यहां हम P2 लेंगे। P2 का अर्थ होता है 2, कोटि क्रम थी 2 और 2 का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो यहां पर हम 0.5 लिखेंगे और इसका आंसर जो आएगा वह होगा 60 लाख। तो इस प्रकार से हम दूसरे सूत्र के अनुसार अगर पहले क्रम की जो कोटि का नगर है, अगर उसकी जनसंख्या नहीं दी हुई होती है तो हम जो दूसरी क्रम या तीसरी क्रम का जो नगर है उसकी जनसंख्या के आधार पर इसे ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही आसान से सूत्र है। थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यह आराम से हल हो जाते हैं। आप भी इसे बार बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। हो सकता है कि यह प्रश्न फिर कभी आपसे गलत ना हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।